कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊर्जाओं को तोड़ मरोड़ के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो इस तरह किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। तो आप पक्का अपनी ओर कुछ खास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा, पर आप बिना वजह गिरते लुढ़कते फिरेंगे। तरह तरह की चीज़ें होंगी, हर चीज़ गलत होगी। तो कुछ खास अभ्यास हैं। अगर आप इन अभ्यासों या कुछ खास उच्चारणों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएं, तो इन चीज़ों से आसानी से बचा जा सकता है। उसके बाद ऊर्जाएं आपके लिए नकारात्मक हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है वो किसी के वश में हैं, और ये सब हम उनसे बस इतना कहते हैं, आप बस यहाँ आकर ध्यानलिंग क्षेत्र में बैठिए। क्योंकि ध्यानलिंग में तंत्र के ऐसे आयाम हैं जो इन सब चीज़ों को काट डालते हैं। वो यहाँ से पूरी तरह मुक्त होकर जाते हैं, क्योंकि ध्यानलिंग क्षेत्र में तांत्रिक आयामों का समाधान हो जाता है। बस एक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जब आप इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं, बस एक दिन बस वहाँ बैठ कर जाइए। मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे, ये शब्दों के अभाव की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, ये नए जमाने टाइप के लोग, ये सारे अपने अंगूठों में मेटल की अंगूठी पहनते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंगूठे में धातु की अंगूठी डालते हैं तो आप पक्का अपनी ओर कुछ खास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा, पर आप बिना वजह गिरते लुढ़कते फिरेंगे। तरह तरह की चीजें होंगी, हर चीज गलत होगी। सिंपल चीजें भी। मुझे नहीं पता अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती। लगातार आप गिरते हैं, एक या दो नहीं, ये बस होता ही चला जाता है। सब कुछ और हर चीज गलत हो जाती है छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक। बस इसलिए क्योंकि they would have attracted certain dimensions of energy which could, शायद उन्होंने ऊर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो दुनिया में कुछ भी करने के लिए सहायक नहीं होते, बल्कि ये किसी और चीज के लिए सहायक हो सकते हैं। सिर्फ वही लोग जो तंत्र विद्या करना चाहते हैं वो अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं। पर आज या तो अज्ञानता में या फैशन में एक बार आपने अंगूठे में मेटल पहन लिया तो आप इन चीजों को बुला रहे हैं। इसके लिए हमारे पास सरल प्रक्रिया है। हम आपको आग से नहलाएंगे। आप जानते हैं आग से नहाना क्या होता है? दूर कर देगी, क्योंकि आपका शरीर बस यही नहीं है। आपका शरीर यहां तक सीमित नहीं है, ये आगे तक फैला है, थोड़ी दूर। ज्यादातर लोगों के लिए ये उनके शरीर से 3 से 9 इंच की दूरी तक हो सकती है। तो आप अपने शरीर पर चीजें इकट्ठी करते हैं, उसे आप धो लेते हैं। उसी तरह आप कुछ दूसरी तरह की चीजें अपनी ऊर्जा सिस्टम पर इकट्ठा कर रहे हैं। आप इसे पानी से धो सकते हैं, कुछ दूषित चीजें उससे चली जाएंगी। ऐसे ही हम आग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप दृष्टि कह रहे हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि यह किसी के देखने से हो रहा है या नहीं, वो पक्का नहीं है, पर आपके आसपास के जीवन का प्रभाव निश्चित ही आपके एनर्जी सिस्टम पर हो रहा है। अगर आप सच में ध्यानशील हैं तो आप तंत्र के बारे में सोचिए भी मत। इन चीजों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील है। अगर आपने अपने भीतर के मौन को थोड़ा सा भी जाना है, कम से कम आपके भीतर दिन में कुछ पलों का भी मौन है, तो आप तंत्र की चिंता मत कीजिए। ऐसी चीजें उस इंसान को प्रभावित नहीं करती जो अपने अंतर्तम की निश्चलता को जानता है। किसी ने कहा है, आदमी केवल इल है यानी बीमार है क्योंकि उसे स्टिल यानी स्थिर होना नहीं आता। ये बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही है। सारी बीमारियां इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्हें स्थिर रहना नहीं आता, खासकर वो वाली जो आपके मन को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरे प्रभावों के कारण होती हैं। ये चीजें इसलिए संभव हो पाती हैं क्योंकि कोई स्थिरता नहीं है। तो अभी इस समय आप ध्यान की प्रक्रिया से अपने जीवन में वो निश्चलता लेकर आ रहे हैं
अगर आप स्टिल हैं तो आप इल नहीं होंगे। अगर आपके पास अपने भीतर कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यानी आप किसी तरह की क्रिया या ध्यान की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद को भीतर से साफ करना जानते हैं। अगर आप देवी के संपर्क में हैं, चाहे देवी यंत्र की मदद से या चाहे जैसे भी, यंत्र आपके हाथ में है या आपके दिल में, यह आपके ऊपर है। पर एक बार जब आप उस ऊर्जा के खोल में हैं, जिसे हम देवी या भैरवी कह रहे हैं, उसके बाद ऊर्जाएं आपके लिए नकारात्मक हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप बस इतना सुनिश्चित कर लें कि आप सही किस्म का खाना खा रहे हैं, अपने सिस्टम को ठीक से रख रहे हैं, तो ये संभावना कि आप में कुछ गड़बड़ी हो जाए जिसका कारण कोई दूसरी ऊर्जा या ऐसा कुछ है, ऐसा होना आपकी जिंदगी से कोसों दूर की बात है। उनसे देवी निपट लें। रुद्राक्ष का जो बीज होता है, उसका पेड़ मुख्य तौर से खास ऊंचाई पर होता है, लगभग 6500 से 12000 फीट के बीच। रुद्राक्ष का पेड़ इस ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका स्पंदन या वाइब्रेशन बहुत अनोखा होता है। तो वो लोग जो लगातार यात्राएं करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की ऊर्जा का एक कोकून बन जाए, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उन्हें परेशान न करें। उनका अपना एक, हम इसे कवच बोलते हैं। आप जानते हैं ना कवच क्या होता है? ये एक तरह से एक खोल जैसा है। It's a cocoon of your own energy. आपकी अपनी ऊर्जा का एक खोल, जहां भी आप जाएंगे आपका निजी बेडरूम आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ चलेगा जहां भी आप जाएं। वो लोग जो कि परिवार और समाज के बीच हैं, हमेशा उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंचमुखी होगा। और अच्छा होगा कि आपको उनसे मिला हो जो जानते हैं कि ये क्या है। बस यूं ही किसी दुकान से उठाकर इसे पहन लेना अच्छी चीज नहीं होगी। तो सबसे अच्छा होगा कि इन्हें जानी मानी जगह से लिया जाए, नहीं तो तमाम तरह की चीजें आएंगी। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है, तो आप देखेंगे कि ये चीजें बस ये सड़क पर एक छोटे से उभार की तरह होंगी, दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने मन और भावनाओं में एक तरह की अस्थिरता में हैं, तो इससे दुर्घटना हो सकती है।